बहन, बुआ, ताई जी, बड़ी ताई जी सब मुझे पसंद करते थे, सब थे, साथ थे। अब कोई नहीं है। हमें ऐसा कभी मत बोलना कि हमारे पास कोई नहीं। इस बकलू के पास उसकी चिकचिकी है और इस चिकचिकी के पास उसका बकलू, जो कि जिंदगी भर रहे। अगर रिया ने कभी झूठ बोला ही ना होता तो ना तनु आंटी हमारी लाइफ में आती और ना हमारी लाइफ ऐसी होती। अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं पुलिस वालों के साथ उसकी तू मैं तो नहीं हो गई? नहीं, अभी मेरे लिए इतने एफर्ट्स क्यों डालेगा? वो तो दादी के कहने पे यहाँ पे आ गया, वरना वो तो मुझे। एक सेकेंड, कहीं दादी ने अभी को इसलिए तो नहीं भेजा ताकि उसे प्रज्ञा का पता चले? नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, अभी इतना सब कुछ नहीं करेगा। वो तो कहीं बैठ के शराब पी रहा होगा। हाँ, कहीं बैठ के दारू पी रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरे लिए पैसों का अरेंजमेंट करने गया हो ताकि मुझे बेल मिल पाए। हाँ, यही होगा। यस, थैंक गॉड आलिया ने मुझे प्रज्ञा का नाम लेने से मना कर दिया, वरना मैं तो ऑलमोस्ट प्रज्ञा का नाम मेंशन कर ही चुकी थी, बेवकूफ कहीं की। अगर ऐसा हो जाता तो। वैसे मैं इतना सोच क्यों रही हूँ? इतना मत सोच तनु। प्रज्ञा और अभी अब अलग दुनिया के हो चुके हैं। एक अमीर, एक गरीब, इन दोनों के रास्ते तो मिलने से रहे, इस जन्म में तो नहीं। क्या तुम जिंदा हो? तुम सच में मेरे सामने? शॉक्ड। शॉक? अरे झटका लगा है मुझे, ऐसा झटका कि जान ही निकल जाती मेरी। आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे भी झटका लगा था, मेरी भी जान। तुम थी कहाँ? मैं वही हूँ, कहाँ थी तुम? पता है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। यकीन किस पे नहीं हो रहा? मेरी किस्मत पे या अपनी किस्मत? कौन सी किस्मत? मेरी अपनी? अरे हमारी किस्मत, एक ही किस्मत है हमारी, इसलिए हम इतनी बार बिछड़ते हैं और फिर वापस मिल जाते हैं। मुझे पता था ना कि तुम जिंदा हो। मरी नहीं ना? थैंक गॉड तुम जिंदा हो प्रज्ञा। सच में मैं बता ही नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि तुम मेरे सामने। मन कर रहा है कि इलू कमाल है, ये इलू इलू सुनते ही निकल गई है? क्या लग रही हो तुम अलग ही लग रही हो। मैं कैसा लग रहा हूं? नहीं ना, दादी भी यही बोलती थी। दादी बोलती थी कि बेटा अभी बाल बना ले, दाढ़ी बनवा ले, अच्छे कपड़े पहन ले। मैं बोला दादी किस लिए? जो दिन रात टकटकी लगाए देखती रहती थी वो तो चली गई ना। सच में बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। ये सब लोग ना पागल है, सब लोग बोल रहे थे कि प्रज्ञा मर गई है, प्रज्ञा मर गई। मैं बोला ऐसे कैसे मर जाएगी वो? अपने मतलब 7-8 लाख जन्मों का साथ है हमारा, छोड़कर नहीं जाने वाली। या तो मुझे अपने साथ ले जाएगी या साथ में रहेगी। मेड फॉर ईच अदर यार। कहा था मैंने लोगों को कि हमारा जो है ना वो जन्मों जन्मों का साथ है। देखना, मैं या तो मैं प्रज्ञा को ढूंढ कर लेकर आऊंगा या तो वो अपने आप चल कर आएगी। और तुम चल कर आ गई वापस। और
तुम कहाँ चली गई थी? ऐसे कोई जाता है क्या? पता है कितना ढूंढा हूँ मैंने तुम्हें, कितना मिस किया है। तुम जानती भी हो कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम हो कैसे गायब हो गई। सुना मैंने। बोलने लगा कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हम ऐसे जैसे दो जिस्म एक जान। अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं, कितनी फिक्र है उसकी। और तुम्हें दादी का पता है? दादी सबको बोलती रहती थी कि प्रज्ञा जिंदा है, प्रज्ञा जिंदा है, प्रज्ञा जिंदा है। इतना बोलती थी कि बाकी सबको लगता था कि दादी पागल हो गई है। प्यार करती है ना आपसे, प्यार में अक्सर लोग अंधे और पागल हो जाते हैं, ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ समझ में आता है। बिल्कुल सही। दादी ने मन्नत मांगी थी कि हम दोनों मिल जाए। सच बताओ तो उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। दादी ने कहा था कि तन्नू को छुड़ा कर ले आऊं। दादी ने प्रॉमिस लिया था कि मैं तन्नू को अपने साथ घर ले आऊं। देखो उस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उसे पता है क्या कहते हैं? डेस्टिनी। तो आप तन्नू के लिए आए हैं यहाँ? ओह ओह, जेलस। देखो बाहर से तो बहुत बदल गई तुम, लेकिन अंदर से अभी भी छल कुकड़ी फुगी। किसी औरत का नाम लिया नहीं कि? सुषमा आंटी ने बताया मुझे कि आप अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं, कैसे वो आपकी जिंदगी है, आपकी इंस्पिरेशन है, उसके बिना जी नहीं सकते। कहा था ना। अरे सच बताओ तो इतना मिस किया ना मैं तुम्हें। आज तो सूट बूट में आया कि नहीं, आप बैंड बजा। Stay away from me. दो साल से स्टे अवे ही चल रहा था, अब सामने आके मुझे बोल रही हो स्टे अवे फ्रॉम मी। ऐसे नहीं होने वाला स्टे अवे। इतना ढूंढा मैंने तुम्हें किस लिए? तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है ताकि तुम यहाँ आ ही ना पाओ। अब तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो सिर्फ मरा हुआ। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने पिछले 2 सालों में क्या किया। 2 साल पहले जो किया था वो है मेरे दिमाग में। क्या है तुम्हारे दिमाग? उस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या बोल? अरे ऐसे कैसे नॉट इंटरेस्टेड बोल क्या रही हो तुम? हाँ बताओ ना क्या बोल रही हो तुम? और मेरे सामने तनु के लिए रोने की जरूरत नहीं है। ये दिखाने की जरूरत नहीं कि आप केयर करते हैं, बिकॉज इफ यू रियली केयर तो आप उसे चोरी करने से रोक लेते। आई डोंट केयर, आई नेवर डिड। आई नो, लेकिन पहले समझ में नहीं आता था, और अब नजर आ रहा है कि आपको किसकी फिक्र है किसकी नहीं, किससे आप प्यार करते हैं किससे प्यार नहीं करते। कर क्या रही हो? मैं यहाँ पर हमारी बात कर रहा हूँ, तुम तनु की बात क्यों कर रही हो? फाइन देन, क्या चाहते हैं? लेट्स गेट टू द पॉइंट। लेट मी टेल यू कि मैं जानती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर तनु। उसे उसके किए की सजा मिलेगी, भले वो मेरा पर्स हो या मेरा पास। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा ही नहीं? ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है? टेल मी। क्योंकि कोई रिश्ता नहीं है। आप कुछ नहीं है मेरे लिए। आप सिर्फ मेरे लिए तनु के हस्बैंड हैं और कुछ नहीं। तनु का पति ना तो तनु का पति ही सही, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कहाँ चली गई थी तुमने आने में इतनी देर क्यों की? किसी ने इतना नीचे गिरा दिया था कि उठने में वक्त लग गया, और जितना मैं ऊपर उठती जा रही हूँ मुझे नजर आ रहा है कि कैसे बेशर्मी की हद पार करके आप नीचे गिरते जा रहे हैं। बेशर्मी? हाँ बेशर्मी। आपने और तनु ने बेशर्मी की हर हद पार कर दी। किसकी वजह से हुआ है ये सब? तो मुझे बताओ ना, किसकी वजह से? ये गलती किसकी थी? ये शादी तुम्हारी वजह से हुई ना? तुमने निकाला था तनु से शादी करने के लिए, तुमने मुझे फोर्स किया, तुमने मजबूर तो अब मैं देख रही हूँ आपको। जब तनु के लिए आप सुषमा आंटी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, ये आपकी मजबूरी ही आपकी बेशर्मी। तुम बोल क्या रही हो? देखो हम दोनों जानते हैं कि तनु मेरे लिए क्या है, हम दोनों जानते हैं कि तुम मेरे लिए क्या हो। मुझे लगा था तुम वापस आओगी तो तुम मुझे गले से लगाओगी, रोगी, मीठी बातें करोगी जिससे मेरा दर्द कम हो जाएगा, लेकिन तुम क्यों कर रही हो? तुम ये सब मेरे साथ इस तरह बिहेव मत करो। जिसका मैं क्या प्रॉब्लम हुई है बताओ मुझे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? हो क्या रहा है यहाँ पर? तुम मुझे बताओ, तुम क्यों रही हो? तो मुझसे ले जाओ इन्हें बाहर। छोड़ो मुझे। ऐसे लीव मी। अरे चलो।
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे। तुम्हें बात करनी होगी, जवाब देना होगा अभी फेस टू फेस। छोड़ो मुझे, प्रज्ञा। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी। प्रज्ञा तुम्हें जवाब देना होगा प्रज्ञा। आज तुमने निकाल दिया लेकिन मैं वापस आऊंगा दोबारा। अपने जवाब देने होगा मैं। अरे चलो चलो निकलो यहाँ से, वापस दिखना नहीं इधर। अच्छा किया जो तुम उसके सामने कमजोर नहीं पड़ी। अगर कमजोर पड़ जाती तो तुम्हारी 2 साल की तपस्या बेकार चली जाती। आज उसे पता चल गया होगा कि तुम कितनी ऊपर चली गई हो और वो कितना नीचे। प्रज्ञा, रणबीर तुम्हारी वजह से हमारा घर छोड़ के गया था, तो अब रणबीर के साथ साथ तुम भी यहाँ वापस आ जाओ। रणबीर सुनो ना, रणबीर तुम्हें नहीं लगता हमें घर पे फोन करना चाहिए और पूछना चाहिए डैड कैसे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसी चल रही है? करोगे तुम फोन? रणबीर फोन। वो तुम्हें इस घर की बहू नहीं मानती। Who is this? Please speak up. हेलो मम्मी, मैं प्राची बोल रही हूँ। मुझे सिर्फ पूछना था डैड की तबीयत कैसी है, वो ठीक है? नहीं लिया तो केस चलेगा तुम्हारी बीवी पे, कोर्ट में पेशी होगी, सुनवाई होगी और फिर सजा होगी। कितनी सजा होगी? बताता हूँ। हेलो, क्या हुआ? नहीं मानी? कितना समझा के भेजा था तुझे, फिर भी नहीं मानी हो। अभी मुझे लगा ही था ये तुम हो। बात हुई इंस्पेक्टर से, क्या कहा उन्होंने? बताओ ना अभी क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। मुझे छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? अभी कुछ तो जवाब दो। अरे बताना क्या हुआ था उधर? उधर? उधर किधर? उस पर्स वाली के घर गया था, मिली नहीं वो मुझे, घर पर नहीं थी। क्या तुम उस पर्स वाली के घर गए थे उससे मिलने? तुमने बताया नहीं, तुम मुझसे मिली थी। किससे मिली थी? अभी किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्यों नहीं बताया मुझे? अभी मैं किसी से नहीं मिली। मैं सच कह रही हूँ कि तो तुमने जब पर्स चोरी किया तुमने देखा ही नहीं कि पर्स किसका था? हाँ, जब पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने आई थी तब तो साथ में ही थी ना, तब भी नहीं देखा तुमने? देखने वाली तुम अब तक यहीं हो?
ये हॉस्पिटल नहीं है जो पेशेंट के साथ रहोगे। पता है इंस्पेक्टर साहब, मैं बस तन्नू को बता रहा था कि अब चोरी किया तो सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। अभी मैं तुम्हारी बीवी हूँ और बीवी के लिए कोई ऐसे बोलता है कि सजा तो मिलेगी। लोग अपनों के लिए बड़े बड़े केस से छुड़वा लेते हैं और इतनी एक मामूली सी चोरी और तुम बोल रहे हो कि। मैंने कहा सजा मिलनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि छुड़वाऊंगा नहीं। दादी ने कह दिया तो छुड़वाना तो पड़ेगा ही ना। आ रहा हूं मैं वापस इसे छुड़ाने। अभी इसी ऊपर भी आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? रास्ता भूला होता तो आता थोड़ी। रास्ता याद है इसलिए आ गया मैं। याद तो मुझे भी बहुत कुछ है, इसलिए जानती हूँ कि तुम यहाँ मेरा हालचाल पूछने नहीं आए। क्या चाहिए तुम्हें? ठीक बोल रही हो तुम। मैं ऐसी प्रॉब्लम में हूँ। वो तन्नू को पुलिस पकड़ के ले गई, चोरी करी थी वो। कोई मदद नहीं कर रहा इसलिए मदद के लिए आया हूँ मैं। अनबिलीवेबल। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम ऑप्टिमिस्टिक हो या बेवकूफ। आफ्टर एवरीथिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू, क्या लगा तुम्हें कि हम तुम्हारी मदद करेंगे? हाँ, जो हुआ उसके बाद तुम्हारा गुस्सा तो जायज ही है, लेकिन इस वक्त सच में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो आज भी तुम अपने लिए यहाँ आए हो और मुझे लगा कि तुम विक्रम का हाल पूछने आए हो। विक्रम? क्या हुआ विक्रम को? स्टॉप राइट देयर। विक्रम का दोस्त बनने का नाटक मत करो। वो मेरा दोस्त है। जहां दोस्ती आती है वहां दगाबाजी भी आती है। दोस्ती का रिश्ता याद दिलाओगे तो बाकी सारे रिश्ते याद आ जाएंगे मुझे। और हम अभी तक भूल नहीं पाए हैं कि तुम्हारी बेटी प्राची ने हमारे साथ क्या किया। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। जिसके बारे में तुम बात नहीं करना चाहते, जिसके बारे में तुम कुछ सुनना नहीं चाहते, उसे झेला है हमने। तुम्हारी बेटी प्राची ने मुझे उस बारे में कुछ नहीं सुनना। बेटी के बारे में नहीं सुनना तो कम से कम बहन के बारे में सुन लो। तुम्हारी बेटी ने हमारा घर बर्बाद किया, तुम्हारी बहन ने हमारा बिजनेस बर्बाद किया। अगर टाइम पे मैंने सब कुछ नहीं संभाला होता तो हम आज भी तुम्हारे नहीं बस होते उस घटिया सी चौल में। विक्रम तुम्हारा बिजनेस पार्टनर था। तुम्हारी बहन ने कंपनी के नाम पे करोड़ों के लोन्स लिए, म्यूजिक की पायरेसी की, दूसरे सिंगर्स के गाने चुराए। करोड़ों का नुकसान उसने किया और भरपाई हमें करनी पड़ी। और ये सब तुम्हारे नाक के नीचे होता रहा, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। आज हमारी मदद मांगने आए हो तुम। क्यों नहीं कहा आलिया को कुछ? क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। आलिया ने जो किया उसके लिए उसे जरा सा भी पछतावा नहीं हुआ। आइडियली आप लोगों को हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना चाहिए। हाथ जोड़ नहीं सकते तो कम से कम हाथ फैलाओ तो नहीं। इसलिए मेरी एक छोटी सी बात को समझ लो। मेहरा फैमिली डज नॉट सूट कोहली फैमिली। दैट्स व्हाई फॉर गॉड्स सेक डू मी अ फेवर and don't ask for any more favors. Please. और आगे से किसी बड़े के घर में जाने से पहले चप्पल बाहर निकाल के जाना। बाहर की गंदगी अंदर नहीं आनी चाहिए।